एक तरफ अजित पवार की एनसीपी है तो दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी। पार्टी पर दावा दोनों का है, फैसला चुनाव आयोग को करना है कि किसके दावे में दम है। वैसे तराजू पर पलड़ा अजित पवार के कैंप का भारी दिख रहा है और इसी भारी पलड़े के दम पर अजित पवार और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी लोकसभा की 13 से 15 सीटें चाहती है और बीजेपी से अजित पवार की इसको लेकर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन भरोसा अब तक नहीं मिला है। इसलिए तस्वीर साफ नहीं हुई है क्योंकि गठबंधन में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना भी है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और उस वक्त शिवसेना भी 2 टुकड़ों में बटी नहीं थी। अब शिवसेना 2 टुकड़ों में बट चुकी है। शिंदे बीजेपी के साथ हैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के गठबंधन में। शिंदे की शिवसेना के साथ 14 सांसद हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी के साथ 1 सांसद। अजित पवार का खेमा 13 से 15 सीटों की मांग कर रहा है, जबकि शिंदे की शिवसेना के पास तो 14 सांसद ही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 2019 में 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले गठबंधन में सिर्फ 2 पार्टियां थी, अब तीसरे पार्टी की एंट्री हो चुकी है। इस लिहाज से बीजेपी और शिंदे दोनों को कुर्बानी देनी पड़ सकती है और सीटों का ये जोर मोर आखिरी वक्त तक चलेगा। 2019 में एनसीपी के 4 सांसद महाराष्ट्र से जीते थे। इस लिहाज से अजित पवार कैंप इन 4 सीटों पर तो दावा करेगा ही, बाकी जो सीटें होंगी वो बीजेपी और शिंदे के कैंप से भी आएंगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या एकनाथ शिंदे चुपचाप अपने खाते से कुर्बानी दे पाएंगे। अभी एनसीपी के आने के बाद शिंदे के विधायक मंत्री नहीं बन पाए, जिसे लेकर असंतोष की हवा चल रही है और अब सांसदों के खाते से भी खेल होने की आशंका दिख रही है। और इन्हीं आशंकाओं के बीच राज ठाकरे का शिंदे से जाकर मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या राज ठाकरे शिवसेना को एक करने की मुहिम में जुट गए हैं और क्या वो भी शिवसेना में लौट सकते हैं।